हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईं नाथ तेरे आने से, हे साईं नाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम। गुण धाम यश धाम साईं राम साईं श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। इंसान जो देख नहीं सकता वो एक बेजुबान जानवर देख सकता है। मालसापति अपने घर या अपने घर के मालिक पर कोई मुसीबत आने वाली होती है तो इसका एहसास इन बेजुबान जानवरों को पहले से ही हो जाता है। पौना को हम लेकर नहीं आए हैं, वो खुद से चली आई है। हम जानते हैं काका जी। रघु, सपने देखना बंद करो। माँ, मैं तुम्हें साफ कह देता हूँ, मेरे लिए अब लड़की देखना बंद करो। मैं किसी दूसरी लड़की से शादी नहीं करूँगा। रघुराम को मैं संभाल लूंगी, लेकिन लक्ष्मी की जगह उस दरिद्री जानकी को कभी बहू बनाकर नहीं लाऊंगी मैं अपनी, समझे? जब अहंकार मन में कुंडली मार कर बैठ जाता है तब इंसान केवल अपने मान सम्मान के बारे में सोचता है। मैं, मेरा, मुझे, मैंने ऐसे शब्दों की जंजीरों में उसका मन बंदी बन जाता है। मालू दीदी, मालू दीदी। अरे जानकी, तुम बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। सब कुशल मंगल तो है ना? हाँ मालू दीदी, सब कुशल मंगल है। अच्छा बताओ, कैसे आना हुआ? मालू दीदी, आपके यहाँ के जो रघुराम पाटिल जी है ना, आप उन्हें ये 5,000 रुपए लौटा दीजिए। रघुराम को? हालात की वजह से हमें हमारी पौना गाय बेचनी पड़ी। अब पौना भी उनके घर से भागकर हमारे घर वापस चली आई है, तो 5,000 रुपए तो लौटाने ही चाहिए ना। जानकी,
तुम तो हीरा हो हीरा। अंबिका मौसी ने तुम्हें ठुकराकर गलती की है। अरे कहाँ जा रही हो? अब आई हो तो खाना वाना खा के जाओ। नहीं मालू दीदी, खाना तो मैं साथ ही लेकर आई हूँ। बहुत लंबा रास्ता है। शाम होने से पहले पहले मुझे गांव वापस लौटना है। बस आप ये 5,000 रुपए रघुराम जी को लौटा दीजिए। पैसा अच्छे अच्छे लोगों की मति भ्रष्ट कर देता है मालसापति। पैसे के लिए इंसान मालिक के साथ भी विश्वासघात करने को तैयार हो जाता है। लेकिन जो सच्चा है, सत्य की राह पर पैसों को जरूरत से ज्यादा अहमियत देता भी नहीं। गरीबी में भी उसका मन साफ रहता है। गरीबी में भी मालिक को नहीं भूलते। कुविचार अविचार उनके पास भटकते भी नहीं। वो लोग अपने हालात के लिए कभी मालिक को दोष नहीं देते, बल्कि हालात से लड़कर अपने हालात सुधारने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही इंसानों का मालिक पर अटूट विश्वास होता है। अरे कैसे हो राम भाऊ? आपकी कृपा से ठीक हूँ बाबा। आपका परिवार? साईं बाबा सब जानते हैं मेरे परिवार के बारे में। सकुबाई, राम भाव को फिक्र इस बात की हो रही है कि उनकी लाडली गाय बच्चिया को कब जन्म देगी। बाबा आप अंतर्यामी हैं बाबा। लेकिन इसमें इतनी बेचैन होने वाली कौन सी बात है राम भाव? बहन, मेरी गाय बच्चा देने वाली है, लेकिन उसके गर्भ में बच्चा नहीं ठहर रहा है। राम भाऊ, तुमने महालसापति से इलाज करवाया? साईनाथ, मैं? हाँ, तुम महालसापति। जल्द से जल्द राम भाव की गाय का इलाज शुरू करो। देख रहे हो ना, राम भाव अपनी चिंगी गाय को कितना प्यार करते हैं। लेकिन साईनाथ। लेकिन कुछ नहीं महालसापति। तुम्हें राम भाव की चिंगी का इलाज करना है, और राम भाव तुम्हें भी अपनी चिंगी का इलाज महालसापति से ही करवाना है, समझे? जी। ऊपर वाले का भी कमाल है, क्या क्या लीला करता रहता है। आंखें देता है लेकिन उन आंखों में रोशनी नहीं। जुबान देता है लेकिन उस जुबान में बोली नहीं। गूंगा बनाता है। गर्भ देता है लेकिन गर्भ बढ़ाता ही नहीं। अपने कर्मों के फल भुगते बिना इंसान का उद्धार नहीं होता। रहम करो मालिक, दया करो। तुम्हारा बनाया ये इंसान खुद को कितना प्रबल समझता है, लेकिन है कितना दुर्बल। उस पर कृपा करो मालिक, कृपा करो। सबका मालिक एक। चाचा, चाची का घर कहाँ है? आप जानते हो ना? राजू, तुम्हारी कोई चाची नहीं है। वो फोटो वाली चाची? माँ ने शादी से इनकार किया है, जानते हो ना? बस इतनी सी बात? फिर रोते क्यों नहीं हो चाचा? क्या कहा तुमने? मैं कह रहा हूँ ना, रोना चाहिए आपको, जैसे मैं रोता हूँ। आप देखते हो ना, जब माँ और पिताजी मुझे खिलौना या खाना नहीं देते तो मैं क्या करता हूँ? रो रो कर पूरा घर सिर पे उठा लेता हूँ। फिर वही होता है जो मैं चाहता हूँ। मेरी मानिए तो आप भी वही कीजिए चाचा। रो रो कर पूरा घर सिर पे उठा लीजिए। फिर देखिए क्या करती है दादी। दादी कहेंगी, बस कर रघु, बस कर, मेहरबानी करके मत रो, तेरी शादी जानकी से ही होगी, उसी से करवा दूंगी मैं, बस अब चुप हो जाओ।
रुकिए। ओ गाड़ी वाले रुकिए। ओ बैलगाड़ी वाले सुनिए, बैलगाड़ी रोकिए। ओ बैलगाड़ी वाले। रघु चाचा, बैलगाड़ी रोको, रोको बैलगाड़ी, रघु चाचा। सुनिए, क्या आप मुझे आसन गांव तक छोड़ देंगे? आसन गांव? हम भी तो वहीं जा रहे हैं। राजू, वहीं के बाजार से तो होकर जाना है चाचा। हाँ? आइए चाची। चाची? चाचा की पत्नी चाची। तुम बहुत प्यारे हो बेटे। आप भी कुछ कम प्यारी नहीं है चाची। आपको पहले कभी यहाँ नहीं देखा है चाची? मैं वडगांव गई थी और अब अपने आसन गांव वापस लौट रही हूँ। कहीं वडगांव में आपका ससुराल तो नहीं है ना चाची? मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है बेटे। तो हो जाएगी। मैं भविष्य देख सकता हूँ। आपकी शादी जल्दी ही होगी। मैं रोटी, भाखरी और चटनी लाई हूँ साथ में। खाओगे? हाँ, आप खिलाएंगी तो क्यों नहीं खाऊंगा। ये लो। लीजिए। हम भी तो वडगांव में ही रहते हैं। अच्छा, वहाँ रघुराम जी पाटिल भी रहते हैं ना? नाम ही मत लेना आप उनका चाची। बहुत ही खड़ूस आदमी है। चाचा, आहिस्ता खाओ। भाकरी चटनी अच्छी बनाई है। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप एक साथ पूरी भाकरी खा जाएं। मालिक जब एक दूसरे को मिलाना चाहता है तो मिलन हो ही जाता है। कोई दूरी, कोई फासला मायने ही नहीं रखता, चाहे दिशा भिन्न ही क्यों ना हो। मिलने वाले को एक मोड़ पर लाकर मिलन करवाता ही करवाता है। इंसान इसे इत्तेफाक कहता है, लेकिन ये इत्तेफाक भी मालिक की लीला है। ऐसा भी होता है कि कई बार दो इंसान एक दूसरे से समानांतर रेखाओं में होते हैं, लेकिन जिंदगी भर एक दूसरे से नहीं मिल पाते। सब कुछ मालिक की इच्छा पर ही निर्भर है। मालिक जो चाहता है वही होता है, होनी होकर ही रहती है। सबका मालिक एक। आसन गांव आ गया। तुम अच्छे बच्चे हो बेटे। धन्यवाद। तुम्हारा ये नौकर भी बहुत अच्छी गाड़ी चलाता है। नौकर? चाची, पौना कैसी है? पौना? तुम पौना को कैसे जानते हो? अब बोल। आप? चले? सुनिए, मैंने आपके 5,000 मालू दीदी को दे दिए हैं। वो आपको लौटा देंगी। भाकरी चटनी बढ़िया थी, स्वादिष्ट थी। एक बात बताओ तुम मुझे, तुमने झूठ क्यों कहा था मुझे कि तुम्हारे चाचा खड़ूस हैं, झगड़ालू हैं? इंसान को जब प्रेम का साक्षात्कार होता है तब उसे ऐसा लगता है कि उसे मालिक ने अपने दिव्य रूप का दर्शन करवाया है।
प्रेम के साक्षात्कार से उसका दिल आनंद से भर जाता है। उसे लगता है कि मालिक की उस पर असीम कृपा हुई है, क्योंकि प्रेम मालिक का ही एक रूप है। प्रेम ही मालिक का आशीर्वाद है। प्रेम इंसान को दिया हुआ मालिक का वरदान है। मेरा पूरा विश्वास है बाबा कि सब करने कराने वाले आप ही हैं। सब कुछ आपकी ही इच्छा पर निर्भर करता है। आपके चाहने और न चाहने पर ही इस दुनिया में घटनाएं बनती हैं और बिगड़ती रहती हैं। रिश्ता तो बना नहीं, तो फिर रघुराम जी से बार बार मुलाकात क्यों हो रही है बाबा? मैंने स्वयं को आपको समर्पित कर दिया है, क्योंकि ये जिंदगी आप ही की देन है। अब आप मेरी जिंदगी के बारे में जो भी फैसला करेंगे मुझे मंजूर है। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन आपका आशीर्वाद मेरे साथ रहना चाहिए। मालसापति जी, मुझे अपनी चिंगी गाय की बहुत फिक्र हो रही है। बैठिए राम भाव, मैं अभी आया। बैठिए राम भाव, बैठिए। देवा ने कहा है ना मालसापति से, ये आपकी गाय का इलाज करेंगे। आप चिंता मत कीजिए। संतों के बारे में हम कह भी क्या सकते हैं गुरुजी। संत दुनिया का हमेशा भला सोचते हैं और भला चाहते हैं, क्योंकि संत मालिक का दूत है, मालिक का सगुण साकार रूप है। संत परमानंद की मूर्ति है, मालिक की कीर्ति है। संत हर किसी का धर्म क्षेत्र है, हर किसी का तीर्थ क्षेत्र है। जो संत के मार्गदर्शन पर अपना जीवन बिताते हैं उनका कल्याण होता है, क्योंकि संत और अनंत में अंतर नहीं है। गुरुजी, साईनाथ ने इस धर्म संकट में मुझे क्यों फंसाया? इलाज तो उन्हें खुद करना चाहिए था ना। मैं क्या इलाज करूंगा, कैसे करूंगा? मुझे तो कुछ भी नहीं आता। इस बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। अब आप ही हमारी लाज रखिए साईनाथ। आप हमारे खंडोबा हैं। आपकी ही उदी दवा के रूप में राम भाव को दे रहा हूं। चिंगी गाय पर बराबर कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। उसको बच्चा हो और दोनों मां बेटे स्वस्थ रहें। राम भाव, इसे आप चिंगी गाय के सींग में बांध दीजिएगा, सब कुशल होगा। जय साईनाथ, जय साईनाथ, जय साईनाथ, जय साईनाथ। जो जानवरों को प्यार देता है मालिक उसे कभी नहीं भूलता। हर प्राणी मात्र में मालिक है, इसलिए जानवरों से कभी बुरी तरह से पेश नहीं आना चाहिए। उनसे कभी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। वो बोल नहीं सकते, बेजुबान हैं, और जो कोई उनका दुख दर्द महसूस करके उन्हें उनके दुखों से राहत दिलाने की कोशिश करता है, मालिक उसे उसके दुखों से राहत दिलाता है। सबका मालिक एक।
कहाँ थे तुम अब तक? तुम तो खेत पर जाने वाले थे ना, वहां क्यों नहीं पहुंचे? हमें कितनी चिंता हो रही थी देवर जी। तुम चुप क्यों हो रघु? तुम्हारी भाभी, भैया, तुम्हारे पिताजी तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, जवाब क्यों नहीं देते? चाचा चाचा बता दूं? अरे चाचा से क्या पूछ रहा है? बता, कहाँ थे तुम दोनों पूरा दिन? माँ, हम चाची को छोड़ने उसके गांव गए थे। चाची? चाची? कौन चाची? अरे आपको नहीं पता? जानकी चाची। और कौन? अच्छा, तो तुम लोग आसन गांव गए थे? हाँ दादाजी, वही तो चाची का गांव है। रघु, मैं तुमसे कितनी बार बोल चुकी हूँ कि तुम्हारी शादी उस जानकी के साथ नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। दादी दादी, चाची भाकरी के साथ चटनी लाई थी ना? वाह, मजा आ गया। और चाचा को भी अच्छी लगी थी, है ना चाचा? अच्छा, तो इसीलिए घर से नाश्ता लेकर नहीं गए थे? नहीं माँ, जानकी तो अचानक रास्ते में मिल गई थी। हम खेत पर जा रहे थे तो उसने राजीव से पूछा कि मुझे गांव छोड़ दोगे क्या? और तुमने तुरंत अपनी बैलगाड़ी उसके गांव की तरफ मोड़ दी, हाँ? अरे रघु, तुम तो बैल हो, बैल। अरे वो चुड़ैल तुम्हें अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है, और तुम? नहीं माँ, जानकी वैसी लड़की है ही नहीं। उसे तो ये भी मालूम नहीं था कि बैलगाड़ी कौन चला रहा था। इसे बस आप इत्तेफाक समझिए। और हाँ, जानकी को बुरा भला कहने की कोई जरूरत नहीं है। हाय राम, सुन रहे हैं आप जमींदार साहब? आपका बेटा एक पराई लड़की के लिए अपनी माँ को बुरा भला कह रहा है, अपनी माँ को, मुझे? माँ, मैं तो... चुप! अब एक शब्द भी तुम नहीं बोलोगे। जिस लड़की के साथ मैं बोलूंगी उसी के साथ तुम शादी करोगे, समझे? और आप खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हैं? जाइए फूलगांव और श्यामनाथ जी से कहिए कि हमें उनकी लड़की नीलिमा पसंद है। वो शादी की तैयारी जल्द से जल्द शुरू कर दे। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदिन अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदिनाथ तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदिनाथ तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा।
बाबा, हर माता पिता की तरह हमारा भी एक सपना है कि हमारी बेटी को अच्छा पति और अच्छा ससुराल मिले, इसे ऐसा घर मिले जहां इसे भरपूर प्रेम करने वाला, इसे सुखी रखने वाला पति मिले। बाबा, हमारी बेटी जानकी का सुंदर भविष्य हो, यही हमारा सपना है। आपकी कृपा इस पर बनी रहे, बस मैं आपसे इतना ही मांगता हूं। बाबा, मन में एक तूफान आया है और मैं उससे डर गई हूं। ऐसा लग रहा है जैसे उस तूफान में मेरी जिंदगी की कश्ती डूब रही है। क्या ठीक है, क्या नहीं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मेरा मन अब मेरे कब्जे में नहीं है, वो तो रघुराम पाटिल का हो गया है। आपसे मेरी प्रार्थना है, आप ही मेरी जिंदगी की कश्ती को किनारे पर लगाइए। मैं आपकी शरण में आई हूँ बाबा, कृपा कीजिए। इस दुनिया में सबसे पवित्र भावना है प्रेम, क्योंकि प्रेम में ही विश्वास, श्रद्धा और भक्ति है। मां संतान में भी प्रेम होता है जिसे वात्सल्य कहते हैं। भक्त और भगवान में भी प्रेम होता है जिसे भक्ति कहते हैं। पति और पत्नी में भी प्रेम होता है जिसे श्रद्धा कहते हैं। भाई और बहन में जो प्रेम होता है उसे विश्वास कहते हैं। प्रेम और आकर्षण में फर्क है। आकर्षण प्रेम की पहली सीढ़ी है। आकर्षण में भक्ति की जगह आसक्ति का निर्माण होता है। तब वहां प्रेम की पवित्र भावना नहीं रहती। प्रेम के बिना ये दुनिया व्यर्थ है। प्रेम के बिना हमारा जीवन नीरस है। प्रेम एक दिव्य अनुभूति है, सुंदर अनुभव है। प्रेम ही मालिक का खूबसूरत निराकार रूप है। प्रेम ही जीवन है और प्रेम के बिना जीवन निर्जन वन है। इंसान पैदा होने से लेकर अपने अंत तक प्रेम पर ही तो जीता है। प्रेम एक ऐसी अलौकिक भावना मालिक ने पैदा की है जो अनुपम है, जिसकी बराबरी कोई भी भावना नहीं कर सकती। प्रेम में ही करुणा है, प्रेम में ही ममता, प्रेम में ही आनंद है, प्रेम में ही सुख। प्रेम ही इंसान को संतोष, समाधान देता है। प्रेम ही इंसान को निश्चिंत कर देता है। प्रेम ही इंसान का सुरक्षा कवच है। प्रेम ही मालिक है सबका मालिक एक। साईं बाबा, साईं बाबा, जय साईं बाबा, जय साईं नाथ। प्रणाम बाबा। कैसे हो पंत? आपकी कृपा से ठीक हूँ बाबा, कुशल हूँ। आप भगवान हैं बाबा। मैं तो मालिक का बंदा हूँ पंत, मालिक का बंदा। आखिर मेरे लिए तो आप भगवान ही हैं। आपकी कृपा से मेरा परिवार फल फूल रहा है। अच्छा, प्रणाम बाबा। मालिक रहमदिल है, दयावान है। झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं आप। हरे कृष्णा माई। न
मालिक रहमदिल है और ना दयावान। कैसी हैं आप भी रहमदिल नहीं हैं बाबा। कृष्णा माई, बाबा पर इल्जाम लगाने से पहले आपको 1000 बार सोचना चाहिए। मैं तो 1000 बार यही कहूंगी कि बाबा ना दयालु हैं और ना कृपालु। ये तो दुष्ट हैं, दुष्ट। आप साईं बाबा पर क्यों नाराज हो रही कृष्णा माई? ये तो सबका भलाई करते हैं। भला करते हैं ना, तो फिर मेरे बेटे मंगेश का भला क्यों नहीं किया? बोलो, जवाब दो। बाबा, करुणा करो बाबा, दया करो, कृपा करो बाबा। मेरे मंगेश को ठीक कर दो बाबा, मेरे मंगेश को ठीक कर दो। कृष्णा माई, आप उठिए। शरण में जाना है तो मालिक की शरण में जाइए, मेरे नहीं। नहीं बाबा, आप ही मेरे मालिक हैं, तो फिर मैं और किसी मालिक के पास कैसे जाऊं? और हम सब आपको भगवान मानते हैं, आप ही हमारे मालिक हैं। हाँ बाबा, मेरे मंगेश को बचा लो, मेरे मंगेश को बचा लो। बाबा, मेरे मंगेश की शादी टूट गई है, सब कुछ खत्म हो गया है। उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। मेरे मंगेश की जिंदगी बर्बाद हो गई। भाऊराव, कुछ दिन और रुक जाइए, मेरे बेटे मंगेश को ठीक हो जाने दीजिए, फिर हम लोग इन दोनों की शादी कर देंगे। माई, मैं कई वर्ष रुकने के लिए तैयार हूँ, पर ऐसे पति के लिए नहीं जो अपनी माँ को ही लात मारता हो, जो अपनी माँ का ही आदर नहीं करता हो, वो अपनी पत्नी का आदर क्या करेगा? नहीं माई, मैं आपके बेटे के साथ शादी नहीं करूंगी। यही बताने के लिए हम यहाँ आए हैं। आपकी कमर का दर्द कैसा है कृष्णा माई? माँ, खाना दो मुझे, खाना दो। अभी ला रही हूँ, रुक जा। खाना दो माँ, खाना दो, खाना दो। ला रही हूँ। ये ले बेटा। ये खाना खा ले। नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए मुझे खाना। अब भी दर्द है बाबा? बाबा, मेरे मंगेश को ठीक कर दीजिए ना बाबा। आपकी कमर का दर्द ठीक हो जाएगा कृष्णा माई, तो मंगेश अपने आप ठीक हो जाएगा। तो फिर मेरी कमर ठीक कर दीजिए बाबा। कुछ चीजें ऊपर वाले के हाथ में होती हैं कृष्णा माई। सबका मालिक एक। शिरडी में रह कर भी तेरा कण कण में वास है। कोई पास हो के दूर हो, तू सबके पास है। हर प्राणी पर तेरी ममता है, तुझ में रब जैसी क्षमता है। तू अपने ऊपर ले लेता, तू अपने ऊपर ले लेता, जीवों पर आए दुख तमाम। साईं राम, साईं श्याम, दुख भंजन तेरो नाम। अंबिका,
तुमने आज रघु बेटे का दिल दुखाया है। तो क्या उस दरिद्री जानकी के साथ उसकी शादी करवा देती? वो बेटा है हमारा। इसीलिए तो उसकी फिक्र लगी रहती है मुझे। तुम हर बात में जल्दबाजी करती हो अंबिका। तुम्हारे साथ शादी करने में जल्दबाजी यही बताना चाहते हो ना? अरे तुम तो अचानक कहां से कहां पहुंच जाती हो। मैं तो सिर्फ तुम्हें धीरज रखने के लिए कह रहा था। कभी तो मेरी बात शांति से सुन लिया करो। अच्छा कहो, क्या कहना चाहते हो? मैं कह रहा हूं रघुराम को समझो। जवान बेटा है, बार बार उसे टोकना ठीक नहीं है। मेरे ख्याल से जानकी के माता पिता भी जानकी की शादी कराने की कोशिश में लगे ही होंगे। जब जानकी की शादी कहीं हो जाएगी तो अपने आप रघुराम के सिर से जानकी का भूत उतर जाएगा और फिर तुम जहां चाहे रघु की शादी करवा देना। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। बस इतनी सी बात मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। जमींदार साहब, जिंदगी में पहली बार आपकी बातों में दम नजर आया है। बस ऐसा ही होना चाहिए। उस मनहूस जानकी की शादी कहीं भी जल्द से जल्द हो जाए। बस भगवान से अब मेरी यही प्रार्थना होगी। तथास्तु। आपने किसे आशीर्वाद दिया साईनाथ? जो मेरी भक्ति नहीं करता उसे। साईनाथ। महालसापति, इंसान शब्दों का महत्व जानता ही नहीं, वाणी का महत्व नहीं जानता। ये दुनिया प्रलय के साथ ही तहस नहस हो जाती है, नष्ट हो जाती है। यहां तक कि प्रलय में हर जान विलय हो जाती है। लेकिन वाणी आवाज अक्षय है, ना मिटने वाला, प्रलय के बाद भी गूंजती है। इस ओमकार से फिर से सृष्टि होती है। वाणी आवाज का ये महत्व है महालसापति। ये महत्व है जो इंसान भूल जाता है। वो जानता नहीं कि उसका बोला हुआ हर शब्द कहीं ना कहीं सत्य होता रहता है। कभी पूरा का पूरा तो कभी अधूरा। इंसान के मुख से कभी कभी मालिक भी बोल जाता है। जब इंसान बोलता है तब जिस वास्तु में वो उस समय होता है वो वास्तु भी बोलता है। तथास्तु। इसलिए इंसान को सदा सच बोलना चाहिए, दूसरों को आशीर्वाद देना चाहिए, मुंह से दुआ निकलनी चाहिए। दुआ निकले तो अच्छा, बद्दुआ नहीं, क्योंकि इंसान की वाणी सच होती है। इसलिए मैं कहता हूं कि इस द्वारिका माई में जो भी कदम रखता है उसका भला होता है, क्योंकि ये द्वारिका माई सबका भला चाहती है। मैं भी सबका भला चाहता हूं।
मैं जब किसी को आशीर्वाद देता हूं, दुआ देता हूं, तब द्वारिका माई तथास्तु कहती है। अभी अभी आपने भी तथास्तु कहा साईनाथ। महालसापति, कभी कभी इंसान नफरत से देता तो बद्दुआ है, पर होती वो दुआ है। और जब ऐसा होता है तो मैं अपने को रोक नहीं पाता हूं। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है। एक की बद्दुआ दूसरे के लिए दुआ थी और मैंने आशीर्वाद दिया। उसकी बात सच होने के लिए तहे दिल से तथास्तु कहा, क्योंकि उसकी इच्छा सच हो जाए, यही मेरी भी इच्छा है। सबका मालिक एक।